हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, फाइनली बच्चों आपकी जो इंतजार की घड़ी है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, आप सब लोगों ने अब तक पता कर लिया होगा, हर जगह पे, हर न्यूज़ चैनल पे आ चुका है, इनफैक्ट हर टेलीग्राम चैनल से लेके हर यूट्यूब चैनल पे इस वक्त आ चुका है कि भाई आपका जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज आउट हो चुका है और इसकी प्रॉपर तरीके से भैया नोटिस के साथ रिलीज हुआ है। ठीक है, आज हम उसी नोटिस को पढ़ने जा रहे हैं आप सभी के सामने, प्रॉपर तरीके से अच्छे से नोटिस में पढ़ेंगे और नोटिस में खामियां निकालेंगे। तो पहली चीज भाई, ये इससे अच्छा तो मुझे दे देते, मैं नोटिस बना लेता। इससे अच्छा नोटिस तो मैं बना लेता भाई। एजेस में जगह छोड़ रखी है, इसको आप स्ट्रेच करना था बस थोड़ा सा। ठीक है, अगर आप डिटेल पे जाएंगे, डिटेलिंग चेक करोगे तो भाई बहुत, जिसे कहते हैं ना, फनी मोड में इन्होंने पेपर बना दिया। ऐसा लग रहा था कि बस इनको जल्दी 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 चीजें करनी थी। तो एनटीए इज लाइक नेशनल, मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी पढ़े हैं, ये क्या है, नेशनल तमाशा एजेंसी है, नेशनल तमाशा एजेंसी बना रखा है उन्होंने, तो लेट इट बी। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं काफी ज्यादा स्पेसिंग छोड़ रखी है, तो बहुत सारी इसमें कमियां हैं आपके वेबसाइट पे। ये काफी कुछ, ये जो आपका जो इन्होंने नोटिस निकाला है बच्चों, बहुत भर के कमियां निकाली हैं इसमें। ठीक है, तो छोटी छोटी कमियां हैं, उसके ऊपर हम देखेंगे। और आपका मेन चीज क्या है भैया, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। ठीक है, इट्स देयर ऑन योर ऑफिशियल वेबसाइट, आपका फॉर्म निकल गया है अब। ठीक है, फॉर्म आ चुका है। अब हम देख लेते हैं फॉर्म में ये जो आपकी जो नोटिस निकला। अच्छा हाँ, एक चीज मैं सभी बच्चों से कहूंगा, भगदड़ मत मचाना अभी, अभी भगदड़ मत मचाना। सर सर फॉर्म निकला है, मुझे फॉर्म भरना है सर, मुझे अभी आज ही फॉर्म भरना है। नहीं भाई, वेट, यू हैव लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, आज मैं टाइम के विंडो के बारे में बात करूंगा, कब तक आपके पास डेट है फॉर्म भरने की। ठीक है, तो जो भी डेट है उससे 10 दिन पहले तक भर देना आप लोग फॉर्म, लेकिन अभी तुरंत आज जाके फॉर्म भरना, तुरंत आज जाके फॉर्म मत भरिएगा, रैट रेस में मत पड़िएगा। मैं हमेशा कहता हूं, जो बच्चा एक्सेल वही करता है जो क्या करता है, वो रैट रेस में नहीं पड़ा है। ठीक है, यू डोंट हैव टू गो इन द रैट रेस। तो आपका हम ये फॉर्म को देख लेते हैं, प्रॉपर तरीके से उन्होंने फॉर्म निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा एब्रीविएशंस के साथ, एमबीबीएस की फुल फॉर्म हमें पता है, थैंक यू। ठीक है, यहाँ पे आपका नोटिस देखो, ऊपर कोई हेडर फुटर कुछ नहीं डाला। ठीक है, ऊपर हर कोई जैसे अगर आप स्कूल में भी अपने नोटिस बोर्ड देखते हो तो ऊपर क्या लिखा लगा होता है, हेडर लगा होता है, एक नीचे क्या होता है, फुटर लगा है, हेडर फुटर भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि एकदम जल्दी में थे, अभी निकालो, तुरंत तुरंत निकालो, वरना तो निकाल दिया जाएगा हमें नौकरी से। तो ये है बच्चों आपका फॉर्म। ठीक है, ये है बच्चे आपकी डिटेल। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपका 9 फरवरी से शुरू होगा। ठीक है, 9 फरवरी से शुरू हो रहा है। ठीक है, इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 9 फरवरी टिल 9 मार्च, मतलब पूरा एक महीने का टाइम दिया। ठीक है, यू हैव गिवन अ मंथ टाइम। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रॉपर एक महीने का टाइम दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा टाइम है। तो आप लगभग फॉर्म कब से भरना शुरू करें सर, बता दीजिए तो फिर। तो आप ऐसा करिएगा बच्चे, आप 25 फेब से फॉर्म भरिए, आप 25 फेब को फॉर्म भरिएगा। ठीक है, स्टार्ट फिलिंग योर फॉर्म फ्रॉम 25 फेब। अभी थोड़ा रुक जाइए, अभी आपको क्या करना है बच्चों, डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना है, कई सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है, आपको पिक्चर्स बनानी है। और हाँ, एक, चलो उसके बारे में अभी आपको पता चलेगा। और टाइम दे रखा है बच्चों आपका पेमेंट। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ द फी शुड बी 11:50 PM, मतलब 11:50 रात के पहले आपने अगर बाद में किया तो आपकी पेमेंट भी एक्सेप्ट नहीं होगी और आपका फॉर्म भी एक्सेप्ट नहीं होगा। और इस बार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी है भैया फॉर्म भरने में। ठीक है, और इस बार उन्होंने क्या किया है, देयर इज नो करेक्शन विंडो। उन्होंने क्या कहा है कि कोई करेक्शन विंडो एज सच नहीं होने वाली है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो 9 मार्च 2024 आपका लास्ट डेट, तो मैं आपको कह रहा हूं 25 फरवरी तक आप फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, उससे बाद ज्यादा डिले नहीं कीजिएगा। करेक्शन पार्टीशन टू बी इनिशिएटेड लेटर ऑन द वेबसाइट। अब ये करेक्शन कैसा करेक्शन होगा बेटा, मेजर करेक्शंस नहीं अलाउड करते। ठीक है, मेजर करेक्शंस अलाउड नहीं करेंगे, छोटे मोटे करेक्शंस ही अलाउड होंगे, जैसे मिस्टर या मिस लगा दिया आपने गलती से, वो सारे करेक्शंस अलाउड होंगे, बड़े करेक्शंस अलाउड नहीं होंगे। और फीस तो भैया अपरंपार है, 1700 रुपए फीस है। सोच रहे हो, एक जनरल एंड एनआरआई स्टूडेंट्स की आपकी 1700 रुपए फीस है। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीएस एनसीएल कैटेगरी, मतलब जो क्रीमी लेयर होती है, उसकी आपकी 1600 रुपए कैटेगरी फीस है। बहुत ज्यादा है, मतलब फीस भी बढ़ा दी है। तो अब सोचो, एनटीए इज अर्निंग सो मच अमाउंट फ्रॉम दिस। एससी एसटी आपका थर्ड जेंडर की फीस कितनी है बच्चे, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी है, 1000 रुपीज, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। तो देख सकते हो बच्चों, फीस भी इस बार ज्यादा है। ठीक है, प्लस आपका जीएसटी अलग से लगेगा। प्रोसेसिंग चार्जेस एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस आर टू बी पेड बाय द कैंडिडेट एज एप्लीकेबल। ठीक है, वो भी आपका जीएसटी चार्जेस भी लगने वाले हैं। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी वो भी आपकी वेबसाइट पे होगी। ठीक है, इट विल बी डन ऑन द वेबसाइट। ठीक है, आपका डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड वो भी आपका कहां से होगा बच्चों, आपकी वेबसाइट से होगा। डेट ऑफ द एग्जामिनेशन ये पहले ही आ चुका था, 5 मई
2024, और ये मैंने डेट बहुत पहले बता दी थी आपको। मैंने ये डेट बहुत पहले, अगर आपको याद है वो वीडियो, ठीक है, अराउंड 7-8 महीने पहले ही मैंने आपको बता दिया था 5 मई को होने वाला है, और देख लो 5 मई को ही है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 200 मिनट्स। देखो पिछली बार अभी क्या था बच्चों, बहुत सारा एक आंकलन लग रहा था कि सर क्या इस बार भी सेक्शन ए और सेक्शन बी आएगा। तो बच्चों आपके एनटीए ने एग्जैक्टली क्लियर कर दिया, 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होगा। मतलब जैसे पिछले साल हुआ था उसी साल से आपका उसी सेम पैटर्न पे आपका पेपर हो रहा है। 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होगा विद सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। टाइमिंग क्या है बच्चों, 2 से 5:20। तो भैया पूरे अच्छे तरीके से टाइम, और हाँ उन्होंने प्रॉपर एंट्री टाइम एग्जिट टाइम भी दिया है कि आपको आपके सेंटर पे कितने बजे पहुंचना है, सेंटर का दरवाजा कितने बजे खुलेगा, ताकि इस बार कोई वो जैसे कहते हैं ना भसड़ जो पिछली बार मची थी कि बहुत सारी जगहों पे बच्चे लेट पहुंच गए, बहुत सारी जगहों पे सेंटर का गेट लेट में खुला, बहुत सारी जगहों पे एग्जाम फॉर्म मतलब जो क्वेश्चन पेपर था लेट आया था। वो तो हर बार कुछ ना कुछ हो ही जाता है ये, ठीक है, हर बार कराया। आई एम रियली फेड अप विद दिस कि कैसे हमारे ये जो सेंटर्स वाले हैं हमारे बच्चों के फ्यूचर्स के साथ खेलते हैं, लिटरली वो फ्यूचर के साथ खेल रहे होते हैं उनके साथ, ठीक है। वो फॉर्म ही देर से, मतलब जो आपका पेपर होता है क्वेश्चन पेपर ही लेट से देते हैं। क्यों देते हैं भाग, मत क्या करो यार, ठीक है, मत क्या करो, ऐसे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो जाता है ये, ठीक है। तो वो पूरी की पूरी टाइम ड्यूरेशन के साथ दे रखी, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है ये भाई, वेबसाइट ही बदल दी इस बार एनटीए, पिछली बार की वेबसाइट थी nta.neet.nic.in, इस बार की वेबसाइट है exams.nta.ac.in, मतलब इस बार की वेबसाइट भी बदल दी गई है, ठीक है। आपका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये बहुत बड़ी बात है, 14 जून पहले से ही उन्होंने बता दिया है, हम आपका रिजल्ट 14 जून को रिलीज कर देंगे। दैट्स अ वेरी बिग थिंग कि पहले से ही उन्होंने बता दिया है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। अब इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द नीट यूजी ऑनलाइन मोड ओनली, ठीक है, ऑनलाइन मोड से ही फॉर्म भरा जाएगा, exams.nta.ac.neet, ठीक है, इसमें आपको भर सकते हैं आप, यहीं पर सारी डिटेल्स आएंगी। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस आप सभी के लिए, एक बहुत ही निहायत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको आपको अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी सही देनी है। आपको अपना मोबाइल नंबर, इसमें कोई गलती नहीं करेंगे, ईमेल आईडी ढंग से याद करके उसका पासवर्ड बना के रखेंगे, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा भैया, अपनी जो भी आप ईमेल आईडी बनाओगे उसका पासवर्ड बनाओगे, जो आपके फोन में नोट्स वाला सेगमेंट है उसमें सेव करके रख लेना, ठीक है। अगर ये खो गया तो आपका फॉर्म में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आपको मोबाइल नंबर और इसी पे सारी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन यहीं पर आने वाली है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी क्या होनी चाहिए बच्चों, सही होनी चाहिए, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और एसएमएस ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओनली, ठीक है। सारी डिटेल उसी पे आपकी आने वाली है। एनटीए विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इनकरेक्ट क्रेडेंशियल, साफ साफ कह रहा है एनटीए कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ठीक है। और ये लिखा है एक और चीज, हाँ, 1 एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट। अब ये हो गया कि सर मेरे से गलती होगी, क्या मैं फिर से फॉर्म भेज दूं, क्या मेरे पास पैसे हैं लेकिन क्या मैं फिर से फॉर्म भर के भेज दूं, नहीं, ओनली 1 एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट, एक ही एप्लीकेशन आपका कंसिडर किया जाएगा। तो कोई भी गलती भैया बहुत ध्यान से भरना है, ठीक है। और आपके पास करेक्शन विंडो की, मतलब इतना मेजर करेक्शन नहीं कर सकते, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। आपका रीसेंट फोटोग्राफ लगेगा, ये सब पे हम एक वीडियो बना लेंगे जिसपे आपको सारी आपके डेटा, आपको कौन कौन से हैं, कौन कौन से फीस के लिए स्टेप्स हैं, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। सब कुछ 167 पेज की ये पीडीएफ निकाली है भाई, ठीक है। लेकिन बस ऊपर से थोड़ा सा सुंदर कर दे तो अच्छा होता। अब वही मैंने आपको जो बताया था कि आपका क्या कहते हैं ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो वो नहीं करेंगे। कैंडिडेट विल शैल अपीयर एट देयर ओन कॉस्ट एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट एंड टाइम इंडिकेटेड, ठीक है। अपने टाइम से, अपने डेट से, अपने पहले ही पहुंचना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है। यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल दे रखी है, फिर उन्होंने एनटीए के बारे में पूरी गाथा बताएंगे। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा, देखिए एक और पॉइंट यहाँ पे पढ़ लीजिए, एटमोस्ट केयर वाइल फिलिंग द मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, जो कि मैं कह रहा था, कैंडिडेट्स आर आल्सो एडवाइज टू यूज द मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दैट आर एक्सेसिबल टू देम, ठीक है, जो कि वो यूज कर सकते हैं, वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दें, ठीक है। एनटीए क्या है इसके बारे में, एनटीए के बारे में दे रखा है पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, हमें नहीं जाननी है एनटीए के बारे में इन्फॉर्मेशन। अबाउट नीट यूजी, यहाँ पे आपका नीट यूजी के बारे में दिया है, आपके ये नीट यूजी आपका नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020 के बेसिस पे है ये, ठीक है, जिसमें आपका बीएमएस, बीयूएमएस, बीसीएमएस कोर्सेज भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। आपको मेडिकल, आपको मिलिट्री सर्विसेज के भी आपको इसी में ही एग्जाम में आपको क्वालिफाई होने पे आपको मिल जाएंगे, ये भी इस बार निकला है इसमें। नीट यूजी में रोल ऑफ एनटीए यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये आपका पूरा डिटेल्स है यहाँ पे उसके बारे में, ये गवर्नमेंट, हमें उस पर नहीं जाना, आयुष एंड ऑल के बारे में, ये हम जब पेपर क्लियर कर लेंगे तब हम पढ़ेंगे ये सब कुछ, ठीक है। सिलेबस ऑफ द टेस्ट, सिलेबस ऑफ द टेस्ट जो कि आपके एनएमसी ने निकाला था, नेशनल मेडिकल कमीशन ने निकाला था, वही हमें सिलेबस को फॉलो करना है,
ठीक है, विच इज अवेलेबल ऑन द एनएमसी वेबसाइट पे, ये जो अवेलेबल है, जो कि पहले ही अवेलेबल करा दी गई थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है भैया, 4 सब्जेक्ट का पेपर होता है, जो हम सबको पता है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट का पेपर होता है। वी हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जोलॉजी। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग बॉटनी एंड जोलॉजी को बायोलॉजी लेके चलते हैं, नहीं। जब आपका एनटीए इसको बायोलॉजी नहीं लेके चलता है, तो आप क्यों बायोलॉजी लेके चल रहे हो? ठीक है, तो 2 सेक्शन हो गया, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में बेटा 35 क्वेश्चन है और इसमें आपके 15 क्वेश्चन है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 करना है। डोंट बिकम स्मार्ट ओवर हियर, मैं यही कहूंगा। स्मार्टनेस प्ले करने की जरूरत नहीं है कि अरे सर मैं 15 के 15 करके आऊंगा, बोलूंगा पिक एनी। नहीं, स्कूल एग्जाम नहीं है भाई। स्मार्टनेस नहीं दिखानी, क्योंकि भैया अगर कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये साफ साफ लिखा है, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन। ठीक है, कोई से भी आपको 10 क्वेश्चन करने, तो सेम चीज यहाँ पे है, 35 और यहाँ पे 10, 35 और यहाँ पे 10, मतलब जैसे पिछली बार का पैटर्न था, सेम पैटर्न है। ठीक है, 4 मार्क्स सही होने पे और 1 मार्क्स आपका नेगेटिव होने पे मिलेगा, और कोई भी 0 मार्क्स मिलेगा अनआंसर्ड क्वेश्चन पे, और वही आपके सेक्शन बी में भी हो रहा है। ठीक है, if question is found to be incorrect or the question is dropped, then 4 marks plus 4 marks will be awarded to those who have attempted the question। देखो, अब बात करते हैं ग्रेस मार्क्स की। ये बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने यहीं पर लिख दिया। तो जो क्वेश्चंस आपके ग्रेस मार्क्स के लिए होते हैं, जैसे पिछले बार 4 क्वेश्चंस गलत थे अगर आपने वो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, those who have attempted the question, उनको 4 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए भाई पढ़ना तो पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि सही है कि गलत है क्वेश्चन। द रीजन कुड बी ड्यू टू ह्यूमन एरर और टेक्निकल एरर। उन्होंने पहले ही कहते भैया हमसे गलती हो सकती है। ठीक है, हमसे गलती हो सकती है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डू द कैलकुलेशन विद कांस्टेंट गिवन। ठीक है, अपने कांस्टेंट गिवन से अपने कर सकते हैं। पेन पेपर में बेस्ड में होगा बच्चों, 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होना है, मीडियम ऑफ द पेपर आपका होगा। अब आपकी लैंग्वेजेस आ जाते हैं बच्चों। लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं? इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड पंजाबी में आपका पेपर होगा। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर रखा है, किस आपके इंग्लिश एंड कन्नड़ा सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर्स इन कर्नाटका में होगा। इंग्लिश एंड मलयालम का पेपर आपका केरला एंड लक्षद्वीप में ही होगा। मराठी में आपका सिर्फ महाराष्ट्र में होगा। उड़िया में सिर्फ आपका उड़ीसा में होगा। पंजाबी का आपका सिर्फ पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली के कुछ एरियाज में होगा, जैसे कि आपका इंक्लूडिंग फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तमिल में पेपर तमिलनाडु, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार में होगा। तेलुगु में पेपर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में होगा। ये सब कुछ आपने पढ़ा। और उर्दू ऑल ओवर इंडिया में होगा। ठीक है, सिटीज का बेटा आपका प्रॉपर तरीके से एनेक्सर बनता है, उसका आपको प्रॉपर आपको सिटीज भरना है। ठीक है, ये आपकी पूरी डिटेल से आगे बढ़ेंगे। ये कोर्ट्स के ऊपर बच्चों में एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, ये कोर्ट्स वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको दिखाऊंगा अब एक चीज जो कि इंपॉर्टेंट है इसमें, टाइमिंग्स आपकी। ठीक है, आपकी टाइमिंग्स तक मेंशन की गई, आपको कितने टाइम पे आपको पहुंचना है, और आपको एक चेकलिस्ट दे रखी है यहाँ पे कि आपको फॉर्म में क्या क्या होना चाहिए। तो हम एक बार इसको ऊपर कर लेते हैं। देखो, ये एक चीज ये भी थी इंपॉर्टेंट। 15% ऑफ द सीट का कोटा किसका है बच्चे? आपका एससी का कोटा है। 7.5% सीट्स इन एवरी कोर्स आपके एसटी का कोटा है। और पीडब्ल्यूबीडी का आपका कोटा कितना है? 5% का कोटा देगा। दैट्स अ गुड थिंग कि आपको कोटा थोड़ा बहुत चलना चाहिए। ठीक है, ये पूरा आपका जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ये सारे कैटेगरीज के बारे में जिनको भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है उनके ऊपर है, तो ये प्लीज उनके लिए पढ़ लीजिएगा ये। ठीक है, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनना है, तो कमेंट सेगमेंट में जरूर बताएंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट की सर गाइडलाइंस बता दो, ताकि हम एक बार क्लियरिटी से देख लें। ये पूरा कास्ट सर्टिफिकेट वो आपका फिजिकल डिसेबिलिटी के ऊपर है ये। ठीक है, कोटा सर्टिफिकेट ये सब कुछ उसके ऊपर है ये आपके रिजर्वेशंस के ऊपर है। रिजर्वेशंस के ऊपर हम कोई वीडियो देख लेंगे, अगर इसके ऊपर कोई लाजमी वीडियो होती है तो हम वो देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। ये पूरा का पूरा सेगमेंट, कैंडिडेट मस्ट अप्लाई फॉर द, ये आपने हमने पढ़ लिया बिफोर एप्लीकेशन। आपका एनआरआई कोटे के ऊपर है ये, एनआरआई कोटा फॉर्म कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन के ऊपर है ये। ठीक है, मुझे जो मेन चीज दिखानी है उसके ऊपर लेके चलते हैं आपको। ठीक है, मुझे आपको एक मेन चीज दिखानी है जिसमें आपका टाइमिंग मेंशन कर दी है इस बार कि भैया इतने बजे तो आपको पहुंचना ही पहुंचना है। देखो, हाँ, फॉर्म में आपको क्या क्या भरना है ये देख लीजिएगा। फॉर्म में आपको इस तरीके से आएगा, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप आप कैसे हो, आइडेंटिफिकेशन नंबर, फिर आपका एड्रेस, लोकेलिटी, टाउन, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और अल्टरनेट फोन नंबर, परमानेंट एड्रेस, एड्रेस, लोकेलिटी, सिटी, टाउन, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कोड, पिन कोड और पासवर्ड का भी ऑप्शन आएगा आपके सामने। एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप एप्लीकेशन पेज भरते हो तो उसमें क्या आएगा, कैंडिडेट नेम ऑटोमेटिकली भर जाएगा, डेट ऑफ बर्थ जो कि आपने स्टार्टिंग भरी थी वो ऑटोमेटिकली भर जाएगी, जेंडर ऑटोमेटिकली भर जाएगा,
फादर का नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मदर ऑटोफिल्ड होगा, नेशनलिटी ऑटोफिल्ड होगी, ठीक है। कैटेगरी आपको बतानी है, ठीक है। आपको 12th के बारे में बताना है कि आप अपेयरिंग हो कि आप वो पास आउट हो चुके हो। कैटेगरी क्या है आपकी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी क्या है, ठीक है। डिसेबिलिटी क्या है, कैसे टाइप का डिसेबिलिटी है, स्क्रिप्ट क्या है, फिर आपकी डायबिटिक हो कि नहीं, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। फिर आपका क्या कहते हैं प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस, आप माइनॉरिटी में बिलोंग करते हो कि नहीं, आपकी रिलीजियस माइनॉरिटी क्या है, ठीक है। आपके एग्जाम स्टेट का सिटी चॉइस 1 2 बताना है, 4 चॉइसेस होते हैं, लेकिन आपको इस बार सिटी चॉइस आपके पहले वाली ही मिल जाएगी, ठीक है। तो कोई हड़बड़ी नहीं करनी, सर मैं बाद में भरूंगा कि अब मुझे सिटी चॉइस नहीं मिलेगी क्या, तो बेटा मिल जाएगी, डोंट वरी, अभी बहुत टाइम, ठीक है, अभी बहुत टाइम है। बहुत बच्चे ये सोचते हैं, तो ये सब कुछ डिटेल में उन्होंने बता दिया, ठीक है। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, इन सब में यहां पे प्रॉपर तरीके से मेंशन है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से यहां पे एनटीए ने मेंशन कर दिया है, ठीक है। हाँ, नो कैंडिडेट्स विल अलाउड टू अपीयर द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डेट एंड टाइम अदर देन दैट अलॉटेड टाइम, कि ये नहीं कि सर मैं जाके पहले ही जाके एग्जाम सेंटर देख लेता हूं, वो अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, ये सब तो हम बात कर लेंगे कि कौन कौन सी चीजें आपको अलाउड है, कौन कौन सी चीजें अलाउड नहीं, ज्वेलरी मत पहन के जाना, ठीक है। काफी सारी चीजें अलाउड नहीं है, सो प्लीज मेक श्योर वो सारी गलतियां ना करें, ठीक है। देखिए ये एक बहुत अच्छी चीज थी जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। टाइमिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 बजे शुरू होगा, 5:20 पे खत्म होगा। लास्ट एंट्री ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर 1:30, मतलब 1:30 से पहले आपको पहुंचना है, 1 बजे तक पहुंचना है। सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल 1:15, ठीक है। अनाउंसमेंट ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और चेकलिस्ट 1:30 to 1:45 में होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्स्ट बुक आपको 1:45 पे होगा। राइटिंग ऑफ पर्टिकुलर्स इन टेक्स्ट बुक आपका 1:50 पे होगा। टेस्ट कमेंस होगा 2 बजे और खत्म होगा 5:20 पे, ठीक है। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन दी है एनटीए ने, ठीक है, विदाउट एनी हेडर एंड फुटर, बहुत सारी उन्होंने एकदम एकदम जल्दबाजी में आपका ये बना दिया है, ठीक है। तो हमने आपको प्रॉपर तरीके से आपको मैंने एक रीड अप करके बताया है। अब आप कमेंट सेगमेंट में बताइए कि आपको किन किन सेगमेंट्स में, एक बार आप फॉर्म पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं ये जो आपका ये जो पीडीएफ है बच्चों, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, इसको पढ़िए, अपने डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट बनाइए और उसमें देखिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास मिसिंग है, ठीक है। अगर आपके पास किसी भी चीज के ऊपर डाउट है, देखो बेटा फॉर्म सिर्फ एक ही बार भर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्म सिर्फ एक ही बार भर सकते हो और करेक्शन विंडो इस बार एज सच नहीं होने वाली है, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप एकदम एकदम पुख्ता तरीके से बनाएं। कोर्ट्स के ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो कोर्ट्स के ऊपर भी आपके ऊपर वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो कमेंट जरूर जरूर बताएंगे कि आपको कौन सी अगली वीडियो चाहिए, कि किस चीज के ऊपर आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो कंफ्यूजन से अच्छा पूछ लेना, ठीक है गाइस। तो आई होप सो आप सभी को ये आपकी जो है ना डेटा, इतना सारा डेटा, और हाँ डरने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, सब्र करके आराम से हो जाएगा, ठीक है। डू नॉट वरी एंड ऑल द बेस्ट टू माय नीट चैम्प्स, ठीक है। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। अंटिल कीप इम्बाइबिंग, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.